नमस्कार श्रोताओं। मैं अभय सिंघल मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आज आया हूं रोहतक की कंपनी फिनिक्स लाइफ साइंसेज के ऑफिस में, और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय नरवाल जी हमारे और आपके बीच में मौजूद हैं। मैं इनसे जानकारी लूंगा कि इनके कंपनी का वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपका हमें समय देने के लिए। नमस्कार सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय निकाला है। डॉक्टर साहब, कृपया बताइए, आपको हजारों लाखों लोग मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के फार्मा लाइन के व्यवसाय के लोग। कृपया अपनी कंपनी के बारे में बताएं कि आपकी अपनी कंपनी का वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, आप कितने सालों से हैं। हमारे श्रोताओं को कुछ अपनी कंपनी के बारे में जानकारी दें डॉक्टर साहब। हमारा उद्देश्य जो है सिंघल साहब ये है कि पशुपालक भाइयों की इनकम को कैसे बढ़ाना है। करें कि पशुपालक भाइयों की इनकम बढ़नी चाहिए, उनका जो है जानवर जो है सुरक्षित रहने चाहिए। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, पशुपालक भाइयों को गांव गांव में जाकर के हम जागरूक करते हैं कि वो अपने एनिमल से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा करके कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और हम 15 सालों से फिनिक्स लाइफ साइंस काम कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। हरियाणा से शुरुआत की थी हमने, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी और कुछ एरिया महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है, केरला का है। तो ऑल ओवर इंडिया हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। डॉक्टर साहब, ये तो आप मतलब दवाई नहीं बना रहे, ये आप व्यापार नहीं कर रहे, ये तो आप एक भलाई का काम भी कर रहे हैं जो पशुओं को बचाने के लिए। तो सर, जरा बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके जो आप बनाते हैं, और क्या कहते हैं, आपके कुल कितने कस्टमर हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारे पास लगभग 17,000 फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर्स भी सभी एरिया के डॉक्टर जुड़े हुए हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है इस कंपनी को स्टार्ट करने का कि पशु स्वस्थ रहे, यानी कि स्वस्थ पशु रहे और किसान खुशहाल रहे। तो खुशहाल कैसे होगा? जब उसका जानवर सुरक्षित रहेगा, उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सुरक्षित रहेगा। और इस कंपनी को स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के अंदर खुशहाली आए। डॉक्टर साहब, जरा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बेस्ड हैं और आपने अपना ये फार्मा लाइन में कैरियर कब शुरू किया। मैंने 2004 से इस लाइन के अंदर हूँ। 2004 से शुरुआत की थी। पहले मैं सेल्समैन से स्टार्ट किया था, मैंने एज एमआर से इस लाइन में करियर की शुरुआत की। फिर एज ए मैनेजर काम किया। फिर 2009 में जो है प्लानिंग की कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म किसान भाइयों को दे जिससे उसके इनकम बढ़े और जो है उनको उचित दाम पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए जाए। सर, क्या कहते हैं, दवा व्यवसाय में और किस तरह से और अच्छा दवा व्यवसाय हो सकता है? क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे सरकार को कि वो किस तरह से और नई स्कीम चालू करें जिससे कि उपभोक्ताओं को और आप दवा निर्माताओं को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि जैसे हम गांव गांव में जाके किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं, और पशुपालक एक चीज देखिए कि खेतों के अंदर से हमने कितनी पैदावार बढ़ा ली। आप देखोगे आज से 20 साल पहले आप खेतों में कितनी पैदावार होती थी, लेकिन आज कितनी हो रही है, कितनी मल्टीप्लाई हमने उसको बढ़ा लिया। लेकिन हमने एनिमल से उसको व्यवसाय के रूप में नहीं देख रहे हैं, और जब तक हम उसको व्यवसाय के रूप में नहीं देखेंगे तो इस बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते हैं। और आज हमारे बच्चे पशुपालन से दूर होते जा रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी, ताऊ, चाचा, दादा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें फायदा नहीं हो रहा। तो उसमें फायदा कैसे ला सकते हैं? पशुओं को एक अच्छा डेवलपमेंट करवा के, पेट की कीड़ों की दवा दे करके, अच्छा मिनरल मिक्सचर दे करके, कैल्शियम उसको पिला रहे, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या किस टॉनिक की रिक्वायरमेंट है। तो किसान भाइयों को जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, ड्रग विभाग की पॉलिसियां कितने आपके अनुकूल हैं, कितने प्रतिकूल हैं? कुछ आप उन्हें भी कोई सुझाव देना चाहेंगे क्या? ये ड्रग डिपार्टमेंट देखो, जो सरकार गाइडलाइन तैयार करती है सभी कंपनियां उस चीज को फॉलो करती है, हम भी फॉलो करते हैं। ड्रग डिपार्टमेंट का तो एक ही काम है कि वो सही चीज किसानों तक राइट डायरेक्शन में पहुंचे। और ड्रग डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से कर रहा है। कोई गलत दवा तो नहीं बेच रहा, कोई प्रॉपर चीज उसके अंदर है या नहीं है, वो सब चीजें हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि किसान भाइयों को उचित रेट पे और गुणवत्ता की जो है मेडिसिन उसको मिले और न्यूट्रिशन मिले। आप दूसरे देशों में आप देखते हैं वहां एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, फीड सप्लीमेंट मैनेजमेंट अच्छा है। यदि अपने किसान भाई मैनेजमेंट यहाँ अच्छा करेंगे, ऑटोमेटिक उनकी ग्रोथ होगी। डॉक्टर साहब, ऑल ओवर इंडिया में आज की तारीख में कुल कितने कस्टमर हैं आपके पास? फार्मर की बात करें तो लगभग 17,000 फार्मर हैं। डॉक्टर की बात करें तो लगभग हमारे पास 6,500 डॉक्टर हैं, जो हर एक जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम काम करती है। एमआर है, और हमारी टीम पूरी डेडिकेशन के साथ जाती है डॉक्टर के पास। क्या कौन कौन से नए प्रोडक्ट आए हैं, क्या नई इनोवेशन है, फील्ड से हम एक्सपीरियंस लेकर के किसान भाइयों को क्या चीज चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और ताकि लगे हुए किसान भाइयों की इनकम को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर साहब, अपनी कंपनी की तरफ से फार्मा लाइन के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हम अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं,
या अपने मकान बनाने में खर्चा करते हैं। ऐसे ही अपना इन्वेस्टमेंट समझे, जो कि पशुओं को, जानवर जो बोल नहीं पाते हैं, उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, और ताकि जो है पशु हेल्दी रहेंगे। तो दूध, कहते हैं ना, देशों में देश हरियाणा जहां दूध दही का खाना, तो वो दूध दही का खाना तभी होगा जब उनको अच्छी गुणवत्ता की, क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए जाएंगे, ताकि जो है किसान भाई आगे बढ़े और खुशहाली लेकर के आए, और समाज भी तभी आगे बढ़ेगा। तो श्रोताओं, ये हैं हमारे डॉक्टर संजय नरवाल जी, जो फिनिक्स लाइफ साइंस के नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें आप लोगों को बताई हैं, हमें भी इनसे बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। तो आप इनकी कंपनी को सर्च करें, फॉलो करें, और इनकी बात को ध्यान से सुनें, और इनकी कंपनी से लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर। सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, ये थे हमारे डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।